बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉ टीवी के नाज़रीन, जैसा कि जानते हैं ज़राअत पे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत, मुख्तलिफ़ मामलात, मुख्तलिफ़ मसाइल पे वीडियोज़ बना के हम आप दोस्तों से शेयर करते रहते हैं। आज का मौज़ू इस लिहाज से बड़ा अहम है कि धान की जो फसल है, पाकिस्तान की एक बड़ी नकद आवर फसल है। धान की फसल के अंदर लेबर के मामलात बहुत पेचीदा होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ज़िम्मेदार धान की फसल काश्त करने में मुश्किलात का शिकार है। ख़ास तौर पर धान की बिजाई जो लेबर के बगैर मुमकिन नहीं थी। आज हम आपको एक ऐसी मशीन को मुतारफ़ करवा रहे हैं जो चाइना से इम्पोर्टेड है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अब दस्तयाब भी है। तो मैंने सोचा क्यों ना उसका ज़िम्मेदार दोस्तों से तारफ़ करवाऊँ और दिखाऊँ कि जी उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और वो कैसे काम करती है। तो ये धान की फसल काश्त करने के लिए ये सबसे पहले तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम पनीरी की तैयारी करते हैं, पनीरी लगाते हैं, जिसे बाद में खेत में मुंतकिल किया जाता है। तो ये जो मशीन है, इसके ज़रिए हम सबसे पहले तो ट्रेस का इस्तेमाल करते हुए ट्रे में हम उसकी बीज को काश्त करते हैं। इस वीडियो का 2 हिस्से हैं, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। पहले हिस्से में हम दिखाएंगे कि जी धान की जो पनीरी है, जो उसका बीज है, वो किस तरह लगाया जाता है। और ये मशीनें भी दोनों अलग हैं। एक मशीन है वो सिर्फ बीज लगाती है और दूसरी मशीन उसके ज़रिए बीज को से उगे हुए पौधों को खेत में मुंतकिल करती है। तो ये मशीन आपके सामने है दोस्तों। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखें कि इसमें बीज लगाने के वक़्त एक तो इसके अंदर बीज डाला जाता है और 2 हिस्सों में इसके अंदर बारीक छनी हुई मिट्टी डाली जाती है। वो बीज डालने के साथ साथ जब ट्रें उसके अंदर हरकत करती हैं, मूव करती हैं, तो एक तय उस पर मिट्टी की जो बारीक मिट्टी है उसकी लगती है और उस ट्रे की दूसरी तय उसके अंदर सीड की लगती है और तीसरी तय उस पर फिर दोबारा से मिट्टी की लगती है, जिसकी वजह से सीड बड़ी आसानी के साथ जर्मिनेशन अच्छी होती है और उसका उगाव भी यकसा होता है। तो आज इस पहले हिस्से में हम देखेंगे कि ये मशीन किस तरह काम करती है। ये देख लें, पहले इसमें सीड डाला गया है, अब दोबारा इसमें हम मिट्टी डाल रहे हैं और मिट्टी इसके 2 हिस्सों में डाली जाएगी। पहले हिस्से में हम सीड के साथ मिट्टी और दूसरे हिस्से में भी फिर दोबारा से मिट्टी डाली गई है। ये मुकम्मल मशीन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये पेट्रोल से चलने वाली मशीन है, खुद ब खुद हरकत करती है। इसके साथ जस्ट एक आदमी की ज़रूरत है जो इसको हरकत को स्ट्रेट फारवर्ड रहती है, इसको कंट्रोल करे इसको, और दूसरा उसके साथ और लेबर जो थोड़ी सी लेबर की ज़रूरत है, कुछ साथ साथ इसमें मिट्टी डालते रहे, इसकी ट्रेन डालते रहे, क्योंकि ये एक सादा और कम कीमत वाली मशीन है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त काम कर रही है, वर्किंग पोजीशन में है। अब ये देख लीजिए ट्रेन किस तरह इसमें से फिल हो के बाहर निकल रही हैं। अब लेबर का जो एक फ़र्द साथ इसमें मिट्टी डाल रहा है, दूसरा साथ साथ इसको ट्रे डाल रहा है। अब ये ट्रे देख सकते हैं कि ट्रे कैसे इसमें मूव होके अंदर जा रही हैं। ये सारा सिस्टम बड़ा आसानी के साथ चल रहा है। एक फ़र्द साथ साथ इसमें ट्रे डालता जाएगा, वो ट्रे हरकत करके पहले हिस्से में जाते हैं जहाँ पे इसकी मिट्टी डलती है। अब वो देख रहे हैं साथ एक शख्स कसी के साथ इसमें मिट्टी डालता जा रहा है और साथ फिर दूसरे हिस्से में जिस वक्त ट्रे पहुँचती है तो वहाँ पर इस पर आप देख लें कि सीडिंग होती है। सीडिंग के बाद फिर दोबारा से उस पर वो मिट्टी डलती हुई ये दूसरे एंड में बाहर आ रही है। ये खुद ब खुद हरकत करती है, पेट्रोल से चलने वाली मशीन है, इसके अखराजात भी ज़्यादा नहीं है। अब ये मेरा यही मकसद था कि दोस्तों से इस मशीन का तारफ़ करवाएं ताकि दोस्त अहबाब को फ़ायदा हो और हमारी जो ज़राअत है इसकी मशीनरी का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा हो। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ये 6 किलो फ़ी एकड़ से लगा कर लेकर 24 केजी पर एकड़ की सीडिंग कर सकती है। और एक खेत के लिए आप रूटीन में यहाँ पे ये यूज़ करें 100 ट्रे हैं जो वो 1 एकड़ के लिए काफ़ी हैं। 1 एकड़ के अंदर 100 ट्रे जो है वो सीड जो लगाया जाता है उसके अंदर पनीरी तैयार की जाती है, जिसको बाद में दूसरी मशीन के ज़रिए मुंतकिल किया जाता है। आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी से इजाफ़ा भी कर सकते हैं। इसमें आप 1 एकड़ में अगर पौधे ज़्यादा लगाना चाहें तो आप ज़्यादा ट्रे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप सीड ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो उसकी अंदर लगा हुआ सिस्टम के ज़रिए आप एक ट्रे के अंदर सीड ज़्यादा भी लगा सकते हैं। तो रूटीन में 400 से 450 पौधा एक ट्रे के अंदर उग आता है। जो सीडिंग का इसकी तरतीब है, आप उसी तरतीब के हिसाब से आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
बस दोस्तों, ये हमारी आज की बड़ी अहम वीडियो थी जो दोस्तों से शेयर की। ये मुख्तलिफ़ कंपनियाँ हैं जो पाकिस्तान में ये इंपोर्ट कर रही हैं और जिसको पाकिस्तान में अब आम इस्तेमाल के लिए ये दस्तयाब है। तो बस ये एक वीडियो थी जो दोस्तों से शेयर करना थी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम इंशाअल्लाह ताला अगले जो वीडियो है उसमें इसके बुझाई का तरीका भी आपसे शेयर करेंगे। जज़ाकल्लाह। वीडियो देखने का एक दफ़ा फिर शुक्रिया।